हेलो फ्रेंड्स, हम नदी तंत्र के बारे में जान रहे थे। किसका? नदी तंत्र के बारे में जान रहे थे। और हमारा जो आज का जो नदी तंत्र का जो टॉपिक है वो है कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी हमारा जो टॉपिक है। हमने इसके पहले सिंधु नदी के बारे में बता दिया। कौन सा? सिंधु नदी के गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी और गोदावरी नदी के बारे में हमने चर्चा किया है। अब हम देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कौन सी? कृष्णा नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे, इसका निकास कहाँ पर है और इसकी उत्पत्ति कहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं जो कृष्णा नदी है इसकी उत्पत्ति जो है महाबलेश्वर पर्वत से। कहाँ पर से? महाबलेश्वर पर्वत से। और ये महाबलेश्वर पर्वत महाराष्ट्र में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर है महाबलेश्वर। कौन सी? महाबलेश्वर पर्वत है। ठीक है, महाबलेश्वर पर्वत है और वहीं से यह इसका वहीं से इसका निकास है, यानी कि वहीं से निकला हुआ है। ये महाबलेश्वर पर्वत से निकला हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है पश्चिम से पूरब की ओर। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर इसका प्रवाह क्षेत्र है। सबसे पहले हम जानते हैं बाएं तट की कौन कौन से इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले एक हमारा नदी आती है, एक नदी आती है। कौन सी? पिलरा नदी। कौन सी? पिलरा नदी है और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर इसके बाद हमारा था भीमा नदी। कौन सी? भीमा नदी जो है इसकी लंबाई 861 किलोमीटर, कितना? 861 किलोमीटर है और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर आता है डिंडी नदी और एक आता है मूसी नदी। यह मूसी नदी हैदराबाद से निकला हुआ है। कहाँ से? हैदराबाद से निकला हुआ है और यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर हम देखते हैं पलेरू नदी और मुनेरू नदी। ये दोनों नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है पलेरू नदी, मुनेरू नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना कृष्णा नदी की। किसकी? कृष्णा नदी की। अब हम देखते हैं दाहिने तट की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हमारा नदी आता है कोयना नदी। कौन सी? कोयना नदी है और इस कोयना नदी पर एक बांध बनाया हुआ है, कोयना बांध। कौन सा? कोयना बांध यहाँ पर बना हुआ है। फिर उसके बाद हमारी एक नदी आती है वरना नदी। कौन सी? वरना नदी। यह वरना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पंचगंगा। ये कहता है हमारा ये जो पंचगंगा नदी है ये 5 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी नदी है? एक है कुंभी नदी, फिर है दूसरा तुलसी नदी, भोगावती नदी, कसारी नदी और सरस्वती। इस पांचों के संगम से पंचगंगा का निर्माण हुआ है और यह पंचगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर हमारा एक नदी आता है मालप्रभा और घाटप्रभा। ये मालप्रभा घाटप्रभा दोनों ही कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। फिर हम देखते हैं तुंगभद्रा नदी। कौन सी? तुंगभद्रा नदी और इसकी लंबाई के देखा जाए तो लगभग 531 किलोमीटर। कितना? 531 किलोमीटर है। ये जो तुंगभद्रा नदी है ये दो नदियों के संगम से बना है। कौन कौन सी है? तुंग और भद्रा। कौन सी? तुंग और भद्रा मिलकर के तुंगभद्रा नदी बनी हुई है और इस तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया हुआ है तुंगभद्रा बांध। कौन सा? तुंगभद्रा बांध। और ये तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हमने इसमें थोड़ा सा बांध की भी चर्चा की है, जैसे हमारा जो है एक कोयना बांध। कौन सा है? कोयना बांध है। कौन सी है? कोयना बांध हो गया। फिर उसके बाद तुंगभद्रा बांध और श्री शैलम बांध और नागार्जुन सागर जो बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो हमने देखा कृष्णा नदी की सहायक नदी दाहिने तट और बाहिने तट की कौन कौन सी है। हम एक बार इसको रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। कृष्णा नदी का जो निकास है वो बंगाल की खाड़ी में है और इसी यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। किसकी? डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है हम देख लेते हैं एक सीरियल में। पेरला नदी, भीमा नदी, डिंडी नदी, मूसी नदी, पलेरू नदी, मुनेरू नदी, कोयना नदी, वरना नदी, कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी, सरस्वती, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा नदी। ये हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे।